बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू और चिकन के कटलेट्स। यकीन कीजिए जो खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो जनाब जल्दी से चलते हैं हमारे किचन में, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल रेसिपी देखने के बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि ये रेसिपी जिसको भी आप शेयर करेंगे, जिसको भी बना के खिलाएंगे उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, सुपर हिट होने वाली है ये रेसिपी। तो जनाब जल्दी से बनाने शुरू करते हैं हमारे ये बहुत आसान और बहुत मज़ेदार से कटलेट्स। इसके लिए मैंने सबसे पहले बाउल में 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनको अच्छी तरह से बॉयल करके बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। उनको बहुत अच्छे तरीके से मैश करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे बॉयल की हुई चिकन है 1 कप। इसको मैंने बॉयल करके श्रेड किया था और बॉयल इसको किया था मैंने नमक और लाल मिर्च और 1 अदद बड़ी इलायची और 1 दालचीनी के स्टिक के साथ। इससे टेस्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जाएगा नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर जाएगी यहाँ पे 1 टीस्पून, प्याज यहाँ पे जाएगी जी 1 छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई, आपने मोटी नहीं रखनी है प्याज। हरी मिर्च जाएगी यहाँ पे 2 अदद, मैंने तीखी वाली डाली है, आप इससे कम भी कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया दोनों हाफ टीस्पून। अदरक पाउडर यहाँ पे जाएगा 1/2 टीस्पून और लहसुन पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। इसकी जगह आप यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया चॉप किया हुआ यहाँ पे जाएगा 1/2 कप या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद यहाँ पे जाएगा जी टाटरी इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बट टाटरी से ना बहुत डिफरेंट सा एक टेस्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जाएगा काली मिर्च कुटी हुई जाएगी यहाँ पे 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसके बीच में डाल देना है 1 अदद अंडा। अंडे का ये है कि थोड़ा सा अगर ये ड्राई की तरफ हो जाता है ना तो अंडे से थोड़ा सा ये वेट हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हैंडल करना। उसके बाद यहाँ पे जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून भर के। ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। बहुत प्यारे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे, जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतने अच्छे तरीके से इसमें मसाले जो है सारे जो अमेज़ा है ना उसमें जाएगा। तो चलें जी हमारा ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हमारा होगा इसमें नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉल्स बनाने हैं अपनी मर्ज़ी के साइज़ के। यहाँ पे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं, छोटे बना लें बड़े बना लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ट्राई करेंगे छोटे साइज़ के बनाएं। बड़े वाले जो है ना वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सेकेंडली आप इसको बारीक रखें, मोटा आप शामी कह रही सॉरी कटलेट्स नहीं बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 6 कबाब रेडी कर रही हूँ, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी और यहाँ पे मेरे हैंड्स पे ना हल्के से निशान थे कुछ, जिसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे जितने मैंने कबाब रेडी करने हैं, कटलेट्स रेडी करने हैं, खाने हैं, वो मैं रख रही हूँ, बना रही हूँ। बाकी का मैं यहाँ पे फ्रीज़ कर दूँगी, कबाब रेडी करके फ्रीज़ कर दूँगी मैं। अच्छा जी, यहाँ पे हाथ साफ़ रखने के लिए आपने क्या करना, एक हाथ से आप बीट हुए हुए अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। चलें जी, अच्छी तरह से कोटिंग होनी चाहिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की, बहुत प्यारी सी अच्छी सी कोटिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप मेरे कटलेट्स देख रहे हैं कितनी अच्छी सी कोटिंग हुई है। बाकी के भी कटलेट्स की सारी कोटिंग करते हैं हम अब। तो जनाब ये देखें हमारे 6 कटलेट्स यहाँ पे रेडी हैं। इनको अब बस डीप फ्राइंग के लिए मैंने लेके जाना है। इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन रख दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया। आप जो 2 टेबलस्पून डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत तेज़ आपने गर्म नहीं करना है और आंच भी आपने तेज़ नहीं रखनी, आपने इसमें बेसिकली ना शैलो फ्राई करना होता है। आंच अगर आप तेज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ये ऊपर से पक जाएंगे और इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। दरमियानी से हल्की आंच रखिएगा, बिल्कुल दम वाली आंच भी नहीं रखनी है आपने और बहुत तेज़ आंच भी नहीं रखनी, दरमियानी रखिएगा। कलर खूबसूरत सा आना चाहिए ताकि जो देखे ना उसका दिल करे कि भाई मैं इसे जल्दी से अब खा लूँ। अगर कलर ख़राब होगा तो क्या होगा कि जो भी देखेगा उसका खाने का दिल नहीं करेगा, कहेगा चलो ठीक है खा ही लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। चलें जी, आपने फ़ौरन से इसकी साइड नहीं पलटनी है, 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए वेट करना है ताकि अगर आप इसकी साइड पलटें तो इसकी कोटिंग ना उतरे। अगर आप जल्दी इस तरह से करेंगे ना, साइड पलटेंगे तो इसकी कोटिंग बिल्कुल उतर जाएगी। तो जनाब ये हमारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।
मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे रेसिपी को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।